शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और इस टाइम हो गया है शाम का 6:32 और मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से। संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। जैसे कि अब यहाँ वीकेंड है तो मैं मतलब जैसे टाइम रहता है तो आज मैं अपने शुक्राना सत्संग एक साथ ही लेके आई हूँ। मतलब एक साथ बनाए मैंने नहीं सारे, मतलब वो डाउनलोड किए अलग अलग, क्योंकि अलग अलग सत्संग है तो मैंने उसमें बनाए हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में मेरे कष्ट काटे हैं, उसके लिए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे ड्रीम दर्शन में पहले मैसेज भी आ रहे थे कि कोई नेबरहुड में से कोई लेडी यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रही है। तो हमें कभी कभी लगता है कि नहीं, ऐसे कुछ भी ऐसे सत्संग पर नहीं। संगत जी वो सच्ची हो रहे होते हैं, सच्ची कोई हो रहा होता है। तो मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि नेबरहुड में से एक जो लेडी है वो मतलब कि विश क्राफ्ट करके मतलब कि हमारे इधर घर पे ब्लैक मैजिक का वो सेंड कर रही थी। तो मुझे ये ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने सब दिखाया है, मुझे सब जो भी सब पता लगा है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने ड्रीम दर्शन में ही मेरा कष्ट काटा है। गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आप वहाँ वहाँ तक दिखा देते हो दिखा देते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने पहले भी गुरुजी के चरणों में अरदास की थी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। जो मेरा हस्बैंड है वो एक नार्सिसिस्टिक टाइप पर्सन है। मतलब वो ना तो भगवान को मानते हैं, ना वो मतलब शराब, नॉन वेज, चिकन, वो इस तरह का पर्सन है। मतलब पता नहीं, मेरी शादी का भी मैंने पहले अपने सत्संग में बताया है कि मेरी स्टेप मदर ने मेरी जो शादी है मतलब एक तरह से धोखे से इस इंसान के साथ करवाती थी। जो बाद में इसके बारे में मुझे बहुत चीज़ें बाद में पता लगी शादी की। पर फिर भी मैं अभी, मेरे बच्चा है इसकी वजह से मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मेरा बच्चे की ज़िंदगी ना ख़राब हो। अदरवाइज़ वो बंदे का मतलब बहुत कुछ मैंने शादी के बाद देखा है। जो मेरा हस्बैंड है, जैसे एक्स्ट्रा अफेयर्स एंड और बहुत चीज़ें उसने मुझे मतलब गलत चीज़ें मैंने उसकी शादी के बाद देखी हैं, वो मेरी आंखों के सामने भी आई हैं। पर वही बच्चा है अभी खुद, इस वजह से मैं इस शादी से बाहर नहीं आना चाहती थी कि चलो मेरा बच्चा आगे मैं किसके पास लेके जाऊंगी उसको भी आगे, मतलब स्टेप फादर या ये चीज़ झेलनी ना पड़े। पर वो जो मेरा हस्बैंड है, मैंने गुरुजी की भी अरदास की है कि वो मतलब बिहेव उसका अच्छा नहीं है और वो मतलब नास्तिक टाइप पर्सन है। मैं स्टार्टिंग से रिलीजियस टाइप पर्सन हूँ और मेरी स्टेप मदर ने जो है मेरी शादी करवाई थी धोखे से। तो मतलब अभी बहुत कुछ लाइफ में मैंने झेला है। पहले मैंने सत्संग में सब कुछ बताया है, वो किसी दूसरे चैनल पे है मेरे सत्संग। तो अभी अभी भी वो इंसान है जो चीटिंग करना, ये नॉन वेज, चिकन, ऐसे शराब पीन, मतलब इतनी पीना और ये अफेयर्स रखने बाहर, ये वो चीज़ें उसकी मैंने पहले भी देखी है। मैं गुरुजी को बहुत अरदास करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ गुरुजी। पर शायद अभी बच्चे की वजह से मैं, पता नहीं गुरुजी चाहते हैं, पता नहीं ये मेरा कार्मिक है कोई, कि बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। अभी भी मैं सत्संग में बता रही हूँ कि जैसे गुरुजी आप ही देखो, आपके चरणों में बेनती अरदास करती हूँ, आप देखो क्या करना है, क्या है इस रिश्ते का, आगे चलना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो बंदा सुधर नहीं रहा है इतना। मतलब लास्ट ईयर तो मैं अकेली रही हूँ, 1 साल सेपरेटेड भी रही हूँ और वो घर छोड़ के चला गया था पता नहीं किसी और के साथ, कि पता नहीं कहाँ गया वो। तो मैंने और चैनल पे अपने सत्संग शेयर किए थे, तब भी गुरुजी ने आके संभाला है। पर गुरुजी ने किया, आप देखो, पर उसको पता नहीं, गुरुजी भी यही बोलते हैं उस पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसकी बुद्धि बांधी हुई है, तो उसकी फैमिली के मेंबर ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे पास संग आ रही है कि उसी की फैमिली के मेंबर्स ऐसा करते हैं कि उसके पैसे के लिए, कि उसका पैसा जो है उसकी फैमिली को मिल जाए पीछे, तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी मुझे नहीं पता कि कौन उनकी फैमिली से कौन पैसे के लिए ये सब, हो सकता है उस पर होता हो ब्लैक मैजिक, बिकॉज वो शराबे पीता है, इतना बाहर जाता है, सुनता नहीं है किसी की, घर में इतना कलेश करता है। मतलब मतलब ये है कि मैंने तो, बोलते हैं ना, धरती पे नरक देखा हुआ उस बंदे के साथ।
अभी भी हूँ बच्चे की वजह से। बस गुरुजी को अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही देख लो क्या करना है, गुरुजी आपके चरणों में ही बस, पैरों में बस रखा हुआ है। गुरुजी के जो भी माड़े कर्म है कटवा दो, गुरुजी जो भी माड़े कर्म है कटवा दो बस। अभी इसके साथ मेरा है आगे रिश्ता, क्योंकि 12 साल हो गए मेरी शादी को। और ये सब के बावजूद जब बंदा सुधरने का नाम ही नहीं लेता है, फिर भी ऐसी हरकतें हैं उसकी। जैसे बच्चे हैं, बूढ़े नहीं करते कभी कभी कि अड़ जाते हैं बातों पे, नहीं मैं तो ऐसे करूँगा ही करूँगा, ऐसी हरकतें हैं जैसे उसमें कोई मतलब उसको कोई मेंटल इशू है, पता नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, या उस पर तंत्र मंत्र होता है। और एक्स्ट्रा अफेयर्स रखना, बाहर गलत जगह पे जाना, वो सब अभी भी वो उसको ऐसे लगता है कि मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता कि। और मुझे वो खुद ऐसे दिखाता है कि तेरी तो पीछे स्टेप मदर है, तू कहाँ जा सकती है। तो उसको ये है कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में कि मैं कुछ भी करूँ, ये को तो कुछ कर नहीं सकती। पर यही मैं अपने गुरुजी को अरदास कर चुकी हूँ, गुरुजी आप देखो कि इसके साथ मेरा क्या है, क्या लेन देन है, क्या इसके साथ मेरा कार्मिक कनेक्शन है, क्या है। अगर इसके साथ रहना है क्या है आप देखो, नहीं तो गुरुजी इसको सुधारो, आप ठीक करो इसको, इसका सब कुछ। नहीं तो गुरुजी आप देखो इसका क्या करना है बंदे का। क्योंकि मेरे पास तो ये अपने जो बोलते हैं दुनियावी माँ बाप भी नहीं है कि जिनके पास जाके मैं, है मेरे पापा हैं, मेरे स्टेप मदर है, मेरी माँ दूसरी है मेरी। तो वो मुझे मेरे से बात नहीं करती, मतलब एक तरह से नफरत ही करती है वो मुझसे बचपन से ही। मैं 2.5 साल की थी, 2.5 साल की थी जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो ये मेरी स्टेप मदर है, तब से दूसरी आई है एक। तो वो मेरे से बचपन से ही बहुत दिक्कत परेशान, मुझे बचपन में भी मेरे संग जी ऐसे जीवन निकले कि स्टेप मदर के साथ आप समझ सकते हो बच्चे का, क्योंकि कोई साथ में दादा दादी नहीं रहते थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा लेडी वाहियात थी। मतलब जैसे मतलब बोलना नहीं चाहिए पर थी तो थी वो। तो संगत जी अभी अभी ये आगे उसने मुझे ऐसे बंदे के साथ फंसा दिया, अरेंज मैरिज थी मेरी। ये बंदा ऐसे करके दिखाता है मैं ये करूँगा, मतलब जैसे मैंने देखा नहीं ऐसे नॉर्मल लोग करते हैं बिहेव। तो संगत जी जीवन ऐसा ही बहुत संघर्ष वाला रहा है, बस गुरु जी के आसरे हैं, गुरु जी के चरणों में सर रख के बैठे हैं। गुरु जी आपके चरणों में आ गए, अब तो आप देखो कुछ तो चेंज करो। कभी कभी गुरु जी से लड़ भी पड़ती हूँ, गुरु जी मतलब कितनी देर और, मतलब 2.5 साल की थी तब से ये सब झेल रही हूँ, अपनी माँ को भी मरते हुए देखा 2.5 साल के बच्चे ने। अच्छा आज मतलब कितनी एज बच्चा मेरा आज 12 साल 13 साल का होगा सोचो। तो वो चीज़ें कब से, मतलब गुरुजी एक संघर्ष की मतलब कितना संघर्ष करना होता है लाइफ में। तो गुरुजी आपके आप मिले हो, अभी आए हो, गुरुजी आप ही कुछ करो, गुरुजी प्लीज़ आप कुछ करो, अब और कुछ नहीं मेरे हाथों में, बस आपके चरणों में ही माथा रखा हुआ है, आप कुछ करो। क्योंकि एक सबर, हम गुरुजी मैसेज भी करते हैं तेरा सबर टूट रहा है, तेरा सबर टूटता है। वो मैं कभी कभी गुरुजी से भी लड़ पड़ती हूँ, गुरुजी आप ऐसे करके कुछ नहीं कर रहे हो। तो गुरुजी मुझे मैसेज भी करते हैं कि तू टेंशन मत ले, मुझे पता है तू थक गई है, मुझे पता है तेरी आत्मा थक गई है, वो यहाँ तक मेरे अंदर बसे हुए हैं। तो बोलते तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना तेरा। मैं बोलती हूँ कि मेरे तो ये भी नहीं है, दुनियावी माँ बाप का भी कोई सहारा नहीं है, अकेली हूँ एक तरह से। गुरुजी बोलते मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ तेरे पीछे, तू क्यों डरती है। संगत जी सोचो, मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि सच में गुरुजी अगर शारीरिक रूप में फिजिकली हमारे साथ होते तो मैं तो गुरुजी के साथ, कभी कभी मुझे ऐसे फील होता है कि गुरुजी के गले लग के मैं बहुत ऐसे रोती, मैं गुरुजी आपको, मैं ना गुरुजी के पास ही चली जाती, गुरुजी के ही गले लग के ही रोती। गुरुजी मैंने तो छोड़ना नहीं था गुरुजी को, कि मैं तो आपके पास ही रहने वाली हूँ, मैं नहीं जाने वाली हूँ अब वापस कहीं, है नहीं कोई। तो शायद वो अभी भी है, तभी ऐसे टेलीपैथिक मैसेज भी आते हैं, शायद क्या वो है। तो अभी ये बात है कि वही अरदास करनी है, गुरुजी आप देखो क्या करना है। और गुरुजी ने मेरा स्वप्न में एक और मेरा कष्ट काटा है। तो संघा जी मुझे सपने में ऐसे ही दिखा था कि एक पता नहीं कौन, एक लड़की हमारे घर पे एक ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से आके रहने लग गई है, और ऐसे ऐसे करके भागा दौड़ी कर रही है। तो फिर वो मुझे बोल रही है कि तुम्हारे तो हस्बैंड ने मुझे यहाँ, मैं तो रेंट पे रहूँगी कमरे में, ऐसे करके। बहुत मैं डर गई, मैंने कहा ये कौन है, ये वो गुरुजी ने फिर ऐसे करके कुछ तो हुआ, तो वहाँ मतलब वो सपने में ही ऐसा कोई चीज़ थी जो उन्होंने काट दी। मुझे समझ आ गया जब मैं उठी सुबह कि हाँ वो मेरे, कि गुरुजी ने सपने में मेरा एक कष्ट काटा है। तो संगत जी संघर्षों की तो लैन लगा रखी है जीवन ने, जीवन में, मतलब बस गुरुजी के चरणों में बेनती है, गुरुजी अब आप ही देख लो, क्योंकि आपकी बेटी तो थक गई है गुरुजी, थक गई है ना। तो आप ही देख लो गुरुजी, क्योंकि एक
मेंटल अपसेट इंसान के साथ रहना भी बड़ा मुश्किल है। जो इंसान अपने माँ-बाप को ही नहीं कुछ समझता, मेरी स्टेप मदर ने उस पागल के साथ मुझे शादी करवा दी मेरी, धोखे में रख के, है। तो अभी आप देखो क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, कि आपके चरणों में बस अरदास है। संगत जी बेनती करना प्लीज़, मेरी गुरु जी के पास अरदास कर देना। और संगत की तो सुन लेते मेरे गुरु जी। मैं आप सबकी संगत बहन हूँ, आप सबकी संगत बेटी हूँ, गुरु जी की बेटी हूँ मैं। और जो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपने मेरे ड्रीम दर्शन देख, ड्रीम में जो कष्ट काटे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हो, आप चाहे ड्रीम्स में कष्ट काट देते हो, आप कभी टेलीपैथिक कष्ट काट देते हो, आप कभी कुछ खिला के कष्ट काट देते हो, कभी आप चाय पिला के भी कष्ट काट देते हो, आप गुरु घर गुरुद्वारा में भी मुझे लेके जाते हो, और मुझे आप आके टेलीपैथिक मैसेज भी आते हैं। और संगत जी ये नहीं है गुरु जी गुरुद्वारा में भी हैं, मैं सिख फैमिली से हूँ संगत जी, तो मुझे इतना कुछ नहीं पता। मैं शिव की बेटी हूँ, मेरा शिव से बहुत प्यार है संगत जी। मैं सिख फैमिली से हूँ, कट्टर सिख फैमिली से हूँ। आपको क्या संगत जी बताऊँ, मुझे तो मेरे कब यहाँ फादर को पता लग गया मैं भजन सुनती हूँ, तो मुझे इतनी गालियाँ पड़ी कि सिख फैमिली के हो के तू ऐसे। सब नहीं समझते हैं ना, प्यार तो प्यार है, वो चाहे कृष्णा से हो जाए, वो चाहे शिव से हो जाए, वो मेरे गुरु से हो जाए, है ना। तो सब नहीं समझते हैं संगत जी, प्यार तो प्यार है, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। तो कोई बात नहीं, अब जैसे जिसकी बुद्धि है ऐसा ही कोई सोचेगा। पर मैं अपनी संगत में आके, अपनी संगत बहनों के जब सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिखा आंटी से सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिखा आंटी का अलग ही कनेक्शन है गुरु जी के साथ। वो कैसे हर चीज़ में गुरु जी को देख लेती हैं, वो कैसे हर हर जगह से एकदम से ब्लेसिंग को पहचान लेती हैं। तो मेरा पता नहीं, वो एक पेशेंस, मतलब उनमें इतनी पेशेंस है, वो देखने की शक्ति है। तो क्योंकि दुख तो हमने भी बहुत देखे। 2.5 साल की उम्र से देखो संगत जी, माँ भी गई है, स्टेप मदर भी देख ली, अब हस्बैंड भी आ गया, सब गलत बिहेव करने वाला है, तो बहुत दुख देख लिए हैं। पर ये है कि दुख दुख कभी कभी क्या होता है, दुख ना आपको ज़िंदगी में आते रहते हैं ना, तो आपको पत्थर बना देते हैं, आपको सख्त बना देते हैं, आपको हर्टलेस बना देते हैं, लाइक कि मिठास ख़त्म हो जाती है। पर मुझे मेरी शिखा दीदी की आवाज़ सुनती हूँ, तो उनकी आवाज़ से मुझे इतना ऐसे लगता है मुझे कि वाह, ऐसे निकलते हैं मेरे मुँह से, क्योंकि वो मिठास कायम रखनी। उनकी भी लाइफ की स्टोरी सुनते हैं, कितना कुछ है, कितना कुछ है, कितना मतलब सहने की होते, कितना कुछ हुआ लाइफ में, तो वो पर वो फिर भी उनकी एक मिठास कायम है, तो वो देख के दिल खुश हो जाता है, उनकी आवाज़ सुन के भी सुकून मिलता है। तो मैं गुरु जी को बस शुक्राना करती हूँ, गुरु जी आपने मेरे ड्रीम में जो आके कष्ट काटे हैं, शुक्राना गुरु जी, आप ही काटोगे गुरु जी कष्ट, और तो कोई है नहीं है। आप ही दोगे ब्लेसिंग्स गुरु जी, और तो कोई है नहीं है। आप ही करोगे गुरु जी प्यार भी, और तो कोई है नहीं है। आप ही गोद में बिठाओगे गुरु जी, और तो कोई है नहीं है। आप ही कामयाब भी करोगे अपनी बेटी को, आप खुद ही आके करवाओ, क्योंकि मतलब मैं आपकी मतलब प्रेजेंस तो बोलती हूँ कि हाँ, फील इतनी ज़्यादा उसमें नहीं आई हूँ अभी। कभी कभी पता है कि आप अपनी omni प्रेजेंट हो, बट कभी कभी ढोल जाती हूँ, कभी कभी मतलब नाराज़ भी हो जाती हूँ, कभी कभी लड़ाई भी कर लेती हूँ गुरु जी से अपने से, फिर माफ़ी मांगती, गुरु जी माफ़ कर दो। कभी कभी क्या रहता है, दुखों को झेलते झेलते गुरु जी मतलब थक जाते हैं। मुझे तो गुरु जी ही मैसेज में बोलते हैं, तो थक गई है। तो गुरु जी, थक गई है क्या बेटी आपकी, क्या लगता है आपको। तो गुरु जी, यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, और अपने गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अपने पिताजी के पवित्र हाथों को चूम के, उनको अपने उनके हाथों को अपने सर से लगा के, और उनके ऐसे आशीर्वाद लेती हूँ। हाथों को सर पे रखे है मेरे गुरु जी ने, मेरे दोनों हाथों को अपने मेरे सर पे रख दिया है। मुझे फील हो रहा है, हाँ मेरे गुरुजी बोल रहे हैं तेरा सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना,
तेरे नाल हाँ ना। तो गुरु जी मेरे हैं हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, उनकी पूरी टीम का शुक्राना जो हमारे सत्संग जो है सब संगत जी तक पहुंचाते हैं। और उनकी ये एक बहुत अच्छी सेवा है जो हम संगत को जोड़ा हुआ है, क्योंकि अपनी संगत बहनों की आवाज़ सुनने से सुकून मिलता है। और अम, मतलब सच में वो एक ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें वहाँ से मिल जाती हैं, जो गुरु जी ही अपनी संगत के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी। आज मैं अपना गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, गुरुपा के कमल चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। तो गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। आज संगत जी 22 नवंबर है और 5:20 PM संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। ये मेरे हस्बैंड की तरफ से है गुरुपा। आपको मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड पे भी रेगुलर मारण क्रिया बुद्धि वशीकरण हो रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हुए हुए हैं और बहुत अपने इमोशंस को और गुस्से को कंट्रोल करते हैं। सब आपकी कृपा से है। और जब भी हम लोग कभी जाते हैं कहीं पर ड्राइव के लिए या पर्पसफुली, तो हमेशा यही होता है कि हम रास्ते में हमारी बहुत ज़्यादा मतलब मेरा एक सेंटेंस और एक स्टेटमेंट देने की देर होती है। एंड उनका पेशेंस लेवल इतना आउट होता है, वो बिल्कुल भी कुछ भी सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और वहीं हमारी लड़ाई होती है और लड़ाई इस कदर होती है कि ऐसा लगता है कि या तो बहुत ज़्यादा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी ऑन द वे, या वो कुछ एक्सीडेंट कर देंगे, उनका आउट ऑफ माइंड हो जाएगा और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इस हद तक उन पर मारण क्रिया होती है, वशीकरण होता है। और बट ये है कि गुरुपा की कृपा से हर एक सिचुएशन इतनी ज़्यादा कंट्रोल करवा देते हैं गुरुपा। अभी हम मैरिज पे गए थे 17 नवंबर 2 डेज़ के लिए। तो संगत जी होता क्या है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं उससे पहले ऐसी प्लानिंग हो जाती है कि मतलब हमारे निकलने से पहले ही गाड़ी के आगे 5-6 एकदम ऐसे 1 to 1 लेयर्स, जैसे गाड़ी आगे टेढ़ी खड़ी होती है तो बाहर निकलती है जैसे पार्क के लिए, तो जिस स्टाइल से निकलती है उसी पैटर्न में ब्लैक रबर बैंड्स पड़े होते हैं। वो भी लाइक इट इज़ लाइक जैसे हम लोग कुछ वो रखते हैं ना, मतलब सर्कुलर फॉर्म में होता है, ताबीज़ जिसे कह सकते हो, या इस टाइप से कुछ। तो वो उसी टाइप का वो कंसीडर करके वो लोग ऐसा करते हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है। और वैसे उसी टाइप से जैसे होता है ना कि हम गाड़ी आगे मूव करते हैं, जैसे पहले हम लोग कोई शुभ काम होता है तो हम नारियल को क्रॉस करते हैं, उसी वे में ये ऐसे था कि रबर बैंड को क्रॉस करेंगे और हमारे आगे जो है सब संकट आएगा। लाइक हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़, फाइटिंग, मतलब हमारी जो जर्नी होगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी उस हिसाब से। तो मतलब मैंने नोटिस कर लिया वो रबर बैंड्स पड़े हैं, मैंने उसको क्रॉस नहीं करा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। और मेरे हस्बैंड को तो पता नहीं होता, उनको मना भी करो तो वो मानते नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो बुद्धि वशीकरण है और वो सब चीज़ें हैं। और वो गाड़ी भी उसके ऊपर से क्रॉस करके भी ले गए ऑल दो। और होता क्या है संगत जी कि मैं ऊपर, जैसे वो लोग बाय करने के लिए आए, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो बाय करने आ रहे हैं। और मैं ऊपर से नीचे नहीं बैठ पाती हूँ, मतलब कि ऊपर से डायरेक्ट अगर नीचे गाड़ी पार्क है मैं वहाँ नहीं बैठ पाती है अंदर।
मैं उनको ये कहती हूँ कि तुम आगे आओ और आगे मैं बैठ जाऊँगी, जस्ट बिकॉज वो ऊपर लोग होते हैं, वो हाथ से पैर से कुछ भी करके वो जो है कुछ गलत चीज़ों का वो करते हैं, तो मैं नहीं बैठ पाती। और मैंने उनको जस्ट इतना बोला, और एक बार नहीं, हमेशा ही मेरे साथ ये होता है कि मैं ऐसे ही उनको बोलती हूँ और वो कोई ना कोई ड्रामा करके, मतलब इनका जो बुद्धि वशीकरण भी ये होता है कि जो मदर का अंदर से वो होगा ना, वो जो चाहेगी वो वैसे ही करते हैं फिर। अब वो ये चाहती थी कि मैं यहाँ पर बैठूँ और मैं थोड़ा सा आगे करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नहीं हुआ। वो वहाँ घर के आगे ही मेरे को वहाँ पे बुलाने लग गए और मेरे को वहाँ पे जाना पड़ा फाइनली। मेरे को लगा कि कोई ज़्यादा मैं सीन क्रिएट ना करूँ और मैं वहाँ चली गई। मैं वहाँ गई, आगे ये हुआ कि हम दोनों ने ही उस गाड़ी को इकट्ठे मूव करा, और जैसे ही मैंने अपना रिएक्शन रखा कि यू शुड अंडरस्टैंड इफ़ आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आगे आकर मैं वहाँ बैठ जाती, इसमें क्या इशू बनाना और क्या करना था। वो नहीं समझे, उन्होंने उसको एग्रीगेट करके इतना ज़्यादा वो कर दिया कि अगेन मेरे मायके वालों को भी इन्वॉल्व कर लिया कि मेरी बीमारी उनकी वजह से है, मेरी बीमारी तेरी वजह से है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि मेरे को बिल्कुल भी, मैं भी एकदम डाउन हो गई उस टाइम पर कि ऐसे से क्यों बोला जा रहा है। मेरे पेरेंट्स तो अभी तक इन्वॉल्व ही नहीं हैं इन सब मैटर्स में। इतने साल मैरिज को हुए, एक बार भी वो लोग घर पे नहीं आए, उनको कभी उस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं मिला। बस फर्स्ट ईयर जो जो देना था वो देने के लिए आते थे, दैट्स इट। उसके बाद उनका काम निकल गया और हो गया काम। और इधर मेरे पेरेंट्स को हर रोज़ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व करना, मेरी सिस्टर्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वो ड्राइव के दौरान ही। और मेरे को ऐसा लगा कि नाउ द सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, और गुस्सा इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल कि आज ही मेरा काम कर देना है या अपना काम कर देना। और ये सब फिर उन्होंने एक बार ये डिसाइड भी किया कि हम लोग यू टर्न लेते हैं और हम लोग मैरिज के लिए नहीं जाते हैं जब ये सब काम हो गया, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो एक्साइटेड कि हम जा रहे हैं बहुत टाइम के बाद, थोड़ा चेंज मिलेगा। और इधर से मैं भी जा रही थी, बट मेरे को लगा कि चलो फैमिली से अलग थोड़ा सा शायद कुछ नॉर्मल हो सकेगा, बट उन्होंने वो काम कर रखा था। ये मेरे को एक मैसेज भी आया था कि उनकी साजिश जो है रची हुई सारी फेल हो गई है, और हस्बैंड पर भी बहुत ज़्यादा संकट कष्ट था, ये भी बताया। और ये सब हुआ। उसके बाद हम लोग रिटर्न आने लगे, और उनकी वाकई में जो बीपी वगैरह जो पल्स होती है बहुत ज़्यादा मूव करता है उस टाइम पर, एकदम इम्पल्सिव हो जाते हैं। वो सब चीज़ें मैंने फेस करी और मेरे को लगा कि अब तो नहीं, मैं इनको डाउन कर रही हूँ, थोड़ा शांत हो जाओ, काम हो जाओ। मैं आगे से रिप्लाई भी बहुत हद तक नहीं दिए, मैंने बोला शांत हो जाओ। जितना हो सका मैंने उनको बस हल्के उसमें डाउन करने के लिए जितना मैं बोल पाई मैंने उतना बोला। ये हुआ सिचुएशन। हमारी फिर पूरी ड्राइव, मतलब 1 घंटा जो हम लोग इसी जोन में रहे, उतना 1 घंटा जब तक उन्होंने ये बोला कि मैं रिटर्न हो जाता हूँ, बस तब तक का ये था। और जब हम फिर उन्होंने फाइनली ये डिसाइड करा कि चलो हम चल रहे हैं, वो आगे स्ट्रेट मूव कर गए, आउट ऑफ टाउन था, और हम लोग वहाँ के लिए मूव करे। फिर ऑन द वे हमने कुछ नहीं बात करी, कुछ नहीं हुआ, और होटल वहाँ पहुँचे। फिर पहुँचने के बाद भी चलो वो सब चलता रहा, गुरुपा ने सब संभाले रखा। मतलब हम लोग बहुत साइलेंट और बहुत रिजर्व टाइप से, हमने बिल्कुल फ़न नहीं किया वैसे वाला। जितना गुरुपा ने करवाना था वो गुरुपा ने बहुत करवाया, और ये संकट कष्ट भी दूर हुआ। अगेन फिर जैसी गाड़ी में बैठे वही फिर से स्टार्ट हो गया। रिटर्न आए, रिटर्न में फिर से लड़ाई, फिर से डिग्रेड करना, डाउन करना टू मी, और वही फाइट, वही डिस्प्यूट शुरू हो गया। एंड ही इज़ टू मच इम्पल्सिव कि मतलब वो बिल्कुल भी ना साइलेंटली हल्के से नहीं बोल पा रहे। तो बाकी ये सारी सिचुएशंस, मतलब मेरे को बिल्कुल भी लगता नहीं था कि हमारी जो हर एक सिचुएशन में मेरे को ऐसा फील होता था कि कोई ना कोई बड़ा कुछ हो ना जाए। मैं डर रही थी बहुत, बट उस सिचुएशन को गुरुपा ने इतने प्यार से और इतने अच्छे से संभाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, कि वो हमारी जर्नी जैसे भी थी वो निकल गई।
क्रॉस हो गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद अभी ये सिचुएशन है कि इतने टाइम से लाइक वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, ही इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग मी, सब कुछ तो मेरे से एक तरीके से दूर ही कर रखा है। जस्ट आई एम सिटिंग काम बिकॉज हस्बैंड की साइड से मेरे को बोलने का राइट नहीं है, रिप्लाई रिएक्ट करने का भी टाइम वो आई शुड नॉट रिप्लाई, आई शुड नॉट रिएक्ट। और जो अब्यूज़ करे, जो भी वो गलत बोल रहे हैं, वो अपने रूम में अपनी साइड से बोलते जा रहे हैं। और मैं आई एम रिएक्टिंग लाइक आई एम लीस्ट बॉदर्ड, बट अंदर से मेरे को बहुत बुरा फील होता है कि क्यों बोला जा रहा है मेरे को। आई एम इग्नोरिंग लाइक एनी थिंग, आई हैव बीन इग्नोर्ड। और ही इज़ नो कंसर्न लाइक मेरे हाथ का खाना खाना पहले लाइक आई वॉज मेकिंग इन द नाइट, ओनली इन द नाइट, और वो नाइट वाला भी सीन हट गया। आई एम नॉट मेकिंग एनी फूड फॉर हिम राइट नाउ। और पानी प्रिपेयर वार्म करना, ल्यूक वार्म करना है, चाय का है, वट एवर थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग गुड ऑल्सो। कोई मेडिकेशन चल रही है, उनकी ही सब देन है। और वो इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं कि गला, कोल्ड, ये सब भी बहुत एक्सेस सिचुएशन में वो ख़राब है। और उधर से जो गट में प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें भी सब गुरुपा की नज़र में है। तो ये सब गुरुपा ही इतना उन्होंने जो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, गुरुपा ने ब्लेस करी, वो ठीक करा। मतलब उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब वो जो चल रहा है कि वो ही अभी वो बहुत अपस्ट्रेंड है, लाइक अपनी डाइट को लेकर के सब कुछ नहीं खाते हैं, और वो सब चीज़ें हैं। तो नाउ ही इज़ नॉट टेकिंग फ्रॉम मी कुछ भी। और वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आई हैव लूज्ड ऑल दीज थिंग्स। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट आई डोंट नो। गुरुपा इज़ हैंडलिंग, और मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है। मैं मतलब जिसके सहारे और जिसके बेस पे आई वॉज हेयर, आई एम हेयर, वही मेरे से अगर बात नहीं कर रहे। एंड ऑल द थिंग्स, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सब मेरा यहाँ पे नहीं होता है। और बस यहाँ रहती हूँ, और बस ऐसे ही ये टाइम निकल रहा है अभी। तो इतना बड़ा संकट और कष्ट को गुरुपा ही दूर कर रहे हैं, और आगे वो ही करेंगे। सब कुछ गुरुपा पे छोड़ा हुआ है, और गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी तरफ से और अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से कि इतने बड़े बड़े संकट कष्टों से आप बचा रहे हैं। जहाँ मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या बड़ा हो जाएगा, आपने हर चीज़ को बहुत छोटे में करके वो टाइम को क्रॉस करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड आई एम फिल्ड विद बिग ग्रैटिट्यूड इन माई हार्ट कि आई एम ब्लेस्ड, आई गॉट माई गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। और ये शुक्राना सत्संग मेरा और मेरे हस्बैंड की तरफ से है, हमारी मैरिड लाइफ को बचाने का, गृहस्थी जीवन को बचाने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु। मेरे हस्बैंड को हेल्थ हीलिंग्स देने का, मेरे को हेल्थ हीलिंग्स देने का बहुत बहुत शुक्राना। हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। और प्लीज़ गुरुपा, मेरे हस्बैंड की जो भी मानसिक, जो भी इमोशनल ग्राउंड पे जो भी प्रॉब्लम्स ही इज़ फीलिंग राइट नाउ, थोड़ा उनको स्ट्रॉन्ग अंदर से करें। और जो भी वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उनकी उन सब चीज़ों में मदद करके उनको हेल्थ हीलिंग्स भी आप ही ने देनी है। आपने प्लीज़ गुरुपा, सब आप पे छोड़ा हुआ है। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन है, फिज़िकली भी डाउन है, अभी वो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत डाउन है। ही वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ मी, ही सेड मी एवरी टाइम व्हेनेवर वी फाइट
he want to spend time with me, but every time these issues has been created by them, due to which like he is not able to spend time with me. Even I also want to spend time with him, or बट ही इन एवरी केसेस ऐसा नहीं होता कि कभी उन्होंने बोला हो कि उन्होंने कहा है और वो गलत हैं. एवरी टाइम दे से कि ही से कि यू आर रॉन्ग. तो ये चीज़ बहुत मेरे को हर्ट होती है कि वो कहते हैं कि तू गलत है, तूने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, तेरा बिहेवियर गलत है. तो ये सब चीज़ें हैं. बट गुरुपा एनीवेज बहुत बहुत शुक्राना. आप हर क्षण जैसे से बड़े बड़े सिचुएशंस होती हैं उसमें आप हमेशा साथ दे करके इसको हल्के में करवा देते हैं. बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा. और जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. And I am sharing my Shukrana Satsang on Vipin Uncle Soumya Aunty platform. I will thank him. I want to thank him for so much they are helping us in uploading our Shukrana Satsangs. एंड उनकी ही कृपा से, उनकी ही एफर्ट से आज हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स ले पाते हैं और हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लीन हो पाता है, या वो उससे कि जो कष्ट हैं वो दूर हो पाते हैं और हमें ब्लेसिंग्स मिल पाती हैं. उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को. और रियली इट्स अ नाइस वर्क यू आर डूइंग. बहुत अप्रिशिएशन गुरुपा. आपने इतना अच्छे संगत अंकल और संगत परिवार से मिलवाया. और आई हैव सीन लॉट ऑफ ग्रुप्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में हम सत्संग आप सुनवाते हैं गुरुपा, बट ये वाला प्लेटफॉर्म एक बहुत डिफरेंट है अपने में, जहाँ पर इतना अच्छा सभी सेवादार बहुत अच्छे हैं आई वुड से. और विपिन अंकल, उनका वर्क इतना अच्छा, टाइमली अपलोड करना, सभी संगत एक दूसरे को हेल्प करना और इतना अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है ग्रुप में. उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा. ऑल्दो आई एम नॉट रेगुलर, बट मैं वहाँ पे ऑब्ज़र्व करती हूँ. रेगुलर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने ही सिचुएशंस को स्ट्रगल कर रही होती हूँ एंड बट वहाँ पर मैं देखती हूँ. बट यही है कि इस ग्रुप में जो भी अंकल आंटी जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा से कि उनकी सारी स्ट्रगल्स ख़त्म हो. जो दुखी हैं, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दे. जिनको हेल्थ हीलिंग्स की प्रॉब्लम है उनको हेल्थ हीलिंग दे. हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको हेल्थ हीलिंग्स दे. और जिस भी तरह की जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको वैसे उनको हेल्प गुरुपा करें. यही मेरी अरदास है पूरे संगत ग्रुप के लिए. और अपनी गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ. मैंने जो भी बुरे कर्म करे हैं, माड़े कर्म करे हैं जाने अनजाने में, इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से, माता रानी से और कुल देवी देवताओं से, नीम करोली बाबा से, हनुमान जी से, सभी देवी देवताओं से मैं माफ़ी मांगती हूँ. और सभी दिव्य शक्तियों से और माफ़ी मांगती हूँ इस संध्या वाले टाइम पर. और जो हमारे पितर हैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ और उनसे मैं ब्लेसिंग्स की कामना करती हूँ कि सबसे हमें जो है ब्लेसिंग्स मिले ताकि हम अपने लाइफ को स्मूथली चला सकें और जो भी संकट कष्ट हैं, बीमारियां हैं, वो हमसे दूर रहें. यही मैं अरदास करती हूँ. और जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी. चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी. ओम नमः शिवाय. मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन से आपसे करती हूँ. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. मैं अपना सत्संग सौम्या आंटी की चैनल पर डालती हूँ. ओम नमः शिवाय. शिव जी
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा संगत जी। गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे तो अपना शुक्राना सत्संग डाल, तो अपना शुक्राना सत्संग डाल, लेकिन मुझे सैर तुम क्योंकि मैं सत्संग तो कर देती पर मुझे डालना नहीं आता, क्योंकि मैं कानपुर चली गई थी। जब मैं बेटी के पास आती हूँ तभी मैं अपना सत्संग कर पाती हूँ, तो वो डालती है। जय गुरु जी। और मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, तेरे पास एक बहुत बड़ी बला आने वाली है, तेरे पास कुछ ऐसी मुसीबतें आने वाली है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा पहाड़ टूटने वाला है। मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला, लेकिन मैं सत्संग सब सुनती जा रही थी। फिर मुझे सपने में मैंने क्या देखा कि भागवत जो है, भागवत रखी हुई है और वो एकदम से पता नहीं जन कैसे आग में से गिर गई है, वो जल रही, तो मैं उसको उठाने जा रही हूँ। मैं उठा नहीं पा रही, मैं जल्दी से मैंने उसको उठाया तो वो कुछ यात्रा वात्रा जल सी गई। तो मैं कह रही हाँ ये क्या हो गया है, मेरी भागवत जल गई, हम बहुत दुखी हैं सपने में। जब मेरी नींद खुली तो मैं सोच रही हूँ कि लगता कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कष्ट आया था, और वो मेरे राधा रमण लाल ने यानी कि अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रभु ने, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या कष्ट आने वाला है। फिर भी गुरु जी के मैसेज आने लगे, पुत्र तेरे बच्चों पर कुछ ना कुछ कष्ट आने वाला है, तू सत्संग सुन। कुछ मुसीबत फिर से यही आने लगे। मैंने सत्संग सुने, जिस दिन सत्संग सुने फिर मेरी बेटी को एक सपना आया, पता नहीं कोई लड़की उसका गला दबा रही, तो उसने मुझे बताया मेरी बड़ी बिटिया की। और दूसरे दिन से मेरी बिटिया की इतनी तबीयत खराब एकदम से हो गई उसको बहुत तेज़ एकदम से बुखार आया, यानी कि 106 बुखार था। वो उठ नहीं पा रही थी, अकेली थी घर में, न तो कोई उसको पानी देने वाला, न वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और फिर एकदम से जब उसको 2 दिन बुखार आया तेज से, और एकदम से उसके मुंह में बहुत तेज छाले हो गए और नाक से उसके खून भी आने लगा मुंह से। बहुत तेज, न तो वो बोल पा रही न वो उठ पा रही थी, बहुत ज़्यादा उसकी एकदम से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अब जब क्योंकि फ़ोन भी कर रही थी तो वो यानी कि साफ बोल भी नहीं पा रही थी, मुंह में इतने छाले हो गए एकदम से उसको। किसी तरह मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, हे मेरे गुरुपा, हे गुरु जी, किसी भी तरह, हे मेरे प्रभु दीनानाथ, इसको किसी भी तरह डॉक्टर तक तो पहुंचा। कोई है ही नहीं उसके पास, सब तीनों बच्चे रहते अलग अलग। किसी तरह प्रभु ने मेरे गुरु जी की कृपा से डॉक्टर तक पहुंची, क्योंकि एम्बुलेंस लेने आई थी, क्योंकि पुलिस में है तो उसने किया कॉल, तो वो आई लेने गई डॉक्टर के यहाँ, वो भी करवाया यानी टेस्ट भी, ऑपरेशन अच्छा रिपोर्ट भी नहीं आई हुई है। आ तो गई वो डॉक्टर के यहाँ से, कोई कह रहा मतलब रिपोर्ट नहीं आई, अंदाजन वो लोग कह रहे हैं कि या तो इसको वो हुआ अरे क्या क्या बोलते हैं, डेंगू हुआ है, या तो डेंगू हुआ या इसको टाइफाइड, अब क्या हुआ भगवान जाने। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे गुरुजी, लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत गुरुजी ने इसको इतना बचाया, क्योंकि गुरुजी मैसेज भी बहुत दे रहे थे बार बार। फिर मैंने कहा तुम ऐसा करो, छोटी बेटी के यहाँ इधर आओ गाज़ियाबाद। किसी तरह तो कहने लगी मैं कैसे आऊँ, बहुत दूर दूर पे है, सबके ऑफिस भी रहते हैं, क्या करे कोई। फिर इसने किसी तरह, मैंने इसकी फ्रेंड से बात की, इसको छुट्टी दिलवा के तब ये किसी तरह गुरुजी की कृपा से उन्हीं ने अपनी इतनी मेहर की है कि तब ये आई, यहाँ पे आ पाई। और मुझे भी गुरुजी की इतना, गुरुजी की क्या मेरे पास शब्द नहीं कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कैसे उठाया मुझको। अमृत वेले 2 दिन मुझसे ज़बरदस्ती अमृत वेला गुरुजी ने खुद करवाया अपने आप। तब जाके हे मेरे गुरुजी, किसी भी तरह मेहर करो, इतनी मेहर करो कि हमारी बिटिया ठीक हो जाए। मेरी खुद ही बहुत तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं कुछ नहीं, पता नहीं एकदम से क्या। और हाँ, फिर गुरु जी के फिर से मैसेज आने लगे कि पुत्र ये सब तेरी तबीयत किसी की कोई ख़राब नहीं है, ये सब है ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे ऊपर एकदम से सब बच्चे खराब,
सब बच्चों की तबीयत खराब हो रही। बेटे को भी बुखार आने लगा। बेटे के लिए आ रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ बहुत हादसा होने वाला है। फिर बेटे को बुखार आने लगा। जब भी गुरुजी के मैसेज आते हैं वो बिल्कुल सही मैसेज देते। बेटे की भी तबीयत खराब हो गई। मेरी बीच में बहुत तबीयत खराब थी कि मुझे पता नहीं, ये लगता था पूरा सर घूमता रहता था, चकराता रहता था। और गुरुजी के मैसेज क्या 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 आने लगे कि तू ये सत्संग सुन, और मैं रात को ब्लैक तितली बन के तेरे कष्ट काटूंगा। और मैं सच बता रही हूँ संगत जी, जब मैं सो रही थी तो ब्लैक तितली सपने में दिख रही कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे फिर रही है। और जब मैंने ये देखा तभी से मैं ठीक हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी। ऐसे मेरे गुरुजी कष्ट काटते, मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। जय गुरुजी। मेरी बेटी को जो भी हो, ब्लैक मैजिक हो, मेरी बेटी को, मेरे तीनों बच्चों को ठीक करो। मेरी बड़ी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अभी डॉक्टर के यहाँ से भी दिखा के आए, रिपोर्ट भी हुई। अब देखो रिपोर्ट में क्या आता है। लेकिन गुरुजी अपनी इतनी मेहर करो, अपनी इतनी कृपा करो मेरे बच्चों के ऊपर। जो भी हो, नज़र दोष हाय जो भी हो, सब ठीक करो मेरे गुरुजी। आप अपने बच्चों को बहुत मेहर करो मेरे गुरुजी। मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं क्या कहूँ। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। ठीक करो मेरे बच्चों को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सर्वदा, गुरु जी सदा सर्वदा। आंटी अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना है। मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। मेरी बिटिया बहुत बीमार है इस समय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे। जय जय गुरु जी अनंतम महाराज। अनंतम शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी सभी संगत जी को, और जय जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी और उनके सभी टीम को जय जय गुरु जी है। और यहाँ पर मैं गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाती हूँ आज, और गुरु जी के चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग में अर्पित करती हूँ गुरु जी महाराज। और बोलते समय कुछ भी गलती हो जाए गुरु जी महाराज, संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं गुरु जी महाराज को सबसे पहले शुक्राना हर पल का, हर एक एक घड़ी का, हर एक एक सांसों का शुक्राना गुरु जी महाराज। और आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरु जी, मेरे पूरे फैमिली का हाथ पकड़ा गुरु जी महाराज, और अपनी मेहर भरी नज़र हम पे रखी है और सभी संगत परिवार पे रखा हुआ है। उसके लिए शुक्राना दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और आपके मंत्र जाप के साथ मैं आज अपना जो शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी महाराज गुरु जी महाराज ने मुझे जो है नवंबर 3 तारीख को मुझे अपने से जोड़ा। नवंबर 3 और 2024 में मुझे अपने से जोड़ा गुरु जी महाराज ने। और अपनी मेहरबानी नज़र गुरुजी ने तब रखी, और आज तक गुरुजी महाराज मेरे अंग संग है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज हर पल हर क्षण अपनी जो प्रेजेंस है वो मुझे दिखाते हैं। और इसके लिए गुरुजी महाराज मैं आपको दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। आखिर ये 1 साल के बाद गुरुजी महाराज का स्वरूप जो है मेरे घर आया है। मेरा घर नहीं गुरुजी महाराज, क्षमा करना, आप अपने घर पे आए हैं 1 साल के बाद। 1 साल के इंतज़ार के बाद गुरुजी ने ये जो मेहरबानी नज़र है और हाथ है वो मेरे ऊपर रखा। इसके लिए शुक्राना। वैसे तो गुरुजी महाराज का जो स्वरूप भी नहीं था तो गुरुजी महाराज मेरे अंग संग थे, लेकिन जब गुरुजी महाराज खुद अपने घर पे आए तो माहौल ही चेंज हो गया है। सो गुरुजी महाराज, जैसे कि गुरुजी महाराज मुझे सत्संग टेलीपैथी के थ्रू सुनाते गए कि बेटा तू बाय कर ले, ऑनलाइन बाय कर ले। ये गुरुजी महाराज का ही हुक्म था कि अगर कोई आसपास नहीं है, कोई देने वाला से नहीं है मेरा स्वरूप, और तू मंदिर अगर नहीं आ पाती है तो तू कोई अपने दिल में कोई डाउट मत समझ,
कि ये मत मेरी ब्लेसिंग तो है ही, और कोई देता है तो वो मेरी ब्लेसिंग है ही, लेकिन अगर मैं खुद तेरे घर आ रहा हूँ तो वो ब्लेसिंग लेके ही आ रहा हूँ, तेरी मर्जी, इसलिए मैं अपनी मर्जी से ही आता हूँ। तो इस तरह से गुरुजी महाराज 2 से 3 बार मुझे जो बस सत्संग सुनवाया कि ले ले, ऑनलाइन ले ले, इस तरह से करते करते तो मैंने आखिर सबसे पहले बाय किया, मैंने बाय किया, बुक किया, जो स्वरूप है गुरुजी महाराज का स्वरूप मैंने बुक किया ऑनलाइन। और एक मैंने कार के डेस्कटॉप के लिए भी मैंने एक बुक किया। और जो जो मैंने घर के लिए स्वरूप, बड़ा स्वरूप पोस्टर जो मैंने बुक किया था, वो 15 दिन हो गए नहीं आया। मैंने बोला गुरुजी महाराज अब आपकी इच्छा नहीं है शायद, तो क्योंकि वो मैंने जो ऑनलाइन किया उसमें पेमेंट जो था, प्रोसेस था, वो डिलीवरी के बाद था, कैश इन डिलीवरी के टाइम में था। तो वो 15 दिन हो गए, मैं आया नहीं, मैंने 15 दिन तक इंतज़ार के नहीं आया। लेकिन जो डेस्कटॉप का था वो मैंने अमेज़न से किया था, तो वो जो है मुझे गुरुजी महाराज 28 अक्टूबर को गुरुजी का प्रवेश हुआ घर पे। और मैंने जैसे कि मैंने वो ग्रीन कलर में मंगवाया था, और जिसमें गुरुजी का चोला अलग कलर का था। लेकिन गुरुजी जब जब घर में आए तो गुरुजी काले रंग, जो उसका आउटर था, जो फ्रेम वो था, वो ब्लैक कलर में आया, जबकि मैंने ग्रीन मंगवाया था। और जो चोला आया गुरुजी का, वो रॉक स्टार वाला चोला आया। कि गुरुजी को पता था कि गुरुजी को पता ही है कि मुझे गुरुजी का जो रॉक स्टार वाला चोला है, उसमें गुरुजी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो गुरुजी ने जब सबसे पहले प्रवेश किया, उसी चोले में प्रवेश किया, रॉक स्टार वाला। तो मेरे लिए सत्संग बन गया, गुरुजी आप, मैंने करा क्या था, आए किस उसमें आप। और जो उसका जो पूरा ब्लैक आउटर था, उसका जो फ्रेम का आउटर, तो गुरुजी ने इस तरह से नज़र काटी है, और नज़र ना लगे, और नज़र से, तो इस तरह से गुरुजी आए तो मैं सरप्राइज़ हो गई। और उसके बाद मैं शाम को गुरुजी का चंदन टिक्का और प्रवेश किया, गुरुजी का स्वागत किया वेलकम सॉन्ग के साथ, और लंगर भी बनवाया। और गुरुजी ने वापस से मुझे 1 to 12 नंबर की प्लेलिस्ट बजवाई मुझसे शाम को सत्संग में। और यूजुअली मैंने नोटिस किया है, गुरुजी मुझे 12 नंबर या 3 नंबर से ही ज़्यादा प्लेलिस्ट जो मुझे ब्लेस करते, सेवा देते हैं, 12 नंबर या 3 नंबर का देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो रूप है, उसी से गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और इस तरह से फिर लंगर हुआ, तो मैंने गुरुजी महाराज आप आए हो घर पे, और आप किसी तरह से मुझे प्रेजेंस दिखाओ अपनी प्रेजेंस। और जैसे ही मेरा सत्संग जैसे ही ख़त्म हुआ सत्संग, उतने में बेल बजती है। और वो जो मेरी जो मेड है, वो सुबह आती थी हमेशा, वो आती थी। और पता नहीं उस दिन वो, उसकी जो सिस्टर है, वो अचानक से उस दिन वो टाइम में आई, जबकि वो टाइम में नहीं आती, उस टाइम में कभी नहीं आती। और वो आई तो मैंने सोचा देखो गुरुजी अपने आप आ गए। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस दिखाई कि मैं यहीं हूँ। मैंने लंगर प्रसाद भी करा, गुरुजी का नाम लेके मैंने, कि गुरुजी उनको लंगर प्रसाद करवाया, और उन्हें बैठ के खाया, तो मुझे को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद जब 15 दिन हो गए, जो मैं स्वरूप गुरुजी का करना चाहती थी, घर में नहीं आया, तो मेरे को हार के फिर गुरुजी ने वापस से मुझे सत्संग सुनाया कि वापस से अमेज़न से कर। इस तरह से मैंने अमेज़न से पोस्टर जो है वो बुक किया, जिसमें कि गुरुजी ने ही करवाया वो पोस्टर भी। और गुरुजी हाथ में गाल में हाथ रखते हुए पोस्टर, और आना उसने था 10 नवंबर को आना था, मतलब उसकी जो डिलीवरी थी 10 नवंबर की थी, लेकिन वो 9 को ही सुबह आ गया। और उसके बाद हम फ्रेम देने के बाद उन्होंने बोला कि आपको ये 12 तारीख को मिल जाएगा, 12 तारीख को हम दे देंगे आपको, 12 तारीख वेडनेसडे को दे देंगे। लेकिन
गुरुजी की जो लीला है, देखिए 11/11 को उन्होंने सुबह मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया था कि आज मैं तेरे को ब्लेसिंग देने वाला हूँ, 11/11/25 की ब्लेसिंग देने वाला हूँ। और उसी टाइम फ़ोन आया कि आप अपना गुरुजी का स्वरूप लेके जा सकते हो, रेडी है। और मैंने फटाफट तैयारी करी और इस तरह से गुलाब वगैरह, फूल वगैरह इंतज़ाम, सब कुछ इंतज़ाम किया, लंगर प्रसाद वगैरह सबका। और जब मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड मैं लेके आता हूँ, तुम तैयारी करो, मैंने नहीं मैं भी जाऊँगी। गए और जब उन्होंने गुरुजी का वो लैमिनेट पूरा खोला तो मेरे आँख भर गए, बिल्कुल आँख ऐसे टीयर्स से भर गए मेरे आँखें। मतलब इतना इतना गुरुजी खींच रहे थे, इतना तेज चेहरे में, इतना तेज। और गुरुजी को मैं लेके आई और गुरुजी को जब मैंने फूलों से स्वागत किया, गुरुजी के गुलाबों से स्वागत किया, तो 2 फूल की पंखुड़ी जो है गुरुजी के माथे में चिपकी हुई थी, कंटिन्यू चिपकी हुई थी। वो भी एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इस तरह से गुरुजी ने घर पे प्रवेश किया रात को, 9:30 बजे प्रवेश किया रात को। और इस तरह से लंगर फिर गुरुजी ने, मैंने बोला गुरुजी इतना रात हो गई है, अभी सत्संग कैसे करूँ, ये सब हो गया है। तो मैंने सब तैयार, कड़ा प्रसाद सब तैयार कर दिया था, चाय प्रसाद सबको गुरुजी को भोग लगाया, दिया लगाई। तो गुरुजी ने फिर मेरे को अंदर से टेलीपैथी आवाज़ आई कि नहीं तू सत्संग कर, आज जितना भी लेट हो जाए तुझे, आज मुझे ब्लेसिंग देनी है तुझे। तो गुरुजी ने वैसे टेलीपैथी सुबह मॉर्निंग 11/11 की, आज तक को मैं ब्लेसिंग देने वाला हूँ 4 टाइम्स 111। तो मैंने बोला ठीक है, जितना भी टाइम लगे मैं सत्संग करूँगी। और मैंने प्ले लिस्ट जब लगाई तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, प्लेलिस्ट जो आई वो सेम स्वरूप वाली आई, जो स्वरूप गुरुजी का, मैं जिस स्वरूप में गुरुजी हमारे अपने घर पे आए, सॉरी सूरज गुरुजी घर पे आए, उसी स्वरूप और प्लस 77 नंबर का गुरुजी के प्लेलिस्ट आई। तो गुरुजी ने 777 से मुझे प्लस किया और सेम स्वरूप का मुझे प्ले लिस्ट गुरुजी ने प्ले कराई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज के। मतलब गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाते हैं हमें प्रेजेंस अपनी। और जिस दिन गुरुजी का पोस्टर आया था उस दिन मुझे इतनी तितलियाँ दिखी आसपास, जैसे गुरुजी आए। गुरुजी जब से मतलब मेरे घर पे गुरुजी आए हैं, मेरे घर पे नहीं, मैं क्षमा याचना करती हूँ यहाँ पर, गुरुजी घर पे आए हैं, अपने घर पे आए हैं, तब से हमारे घर की बालकनी में और बालकनी के बाहर इतनी तितलियाँ दिखती है, कलर कलर की तितलियाँ दिखती है, पीले, वाइट, ब्लैक। मतलब सरप्राइजिंग है कि पहले कभी मैंने तितलियाँ नोटिस नहीं किया, इतनी तितलियाँ नहीं आती हमारी साइड। और अब इतनी तितलियाँ उड़ती रहती है, खिड़की में आके चली जाती है एकदम से ब्लेस करके। गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद गुरुजी महाराज जब अपने घर आ गए, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बार, मतलब मैं पता नहीं क्या चीज़ है, परेशान भी रहती हूँ, कभी कभी कुछ करने का मन नहीं करता, शरीर में आलस रहता है। तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी महाराज क्यों ऐसा रहता है, क्यों कभी बत्ती नहीं जला पाती, कभी इतना आलस रहता है, कभी कुछ, कि मुझे एक रूटीन, मेरा रूटीन कर दीजिए एक। ऐसा मैंने प्रार्थना की उनसे बहुत, कि मुझे नहीं अच्छा लगता, समय पे उठूँ, समय पे करूँ, सब कुछ करूँ, दिया बत्ती करूँ, एक्टिव रहूँ, शरीर क्यों इतना थका थका रहता है, ऐसे करके मैं प्रार्थना की मैंने। और जब मैंने प्रार्थना की तो गुरु, आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह सुबह जब मेरी आंखें खुली, जब सुबह सुबह मुझे सपना आया कि मेरे बेडरूम की खिड़की में एक कोई बैठा है आदमी, खिड़की खोल के बैठा हुआ है, खिड़की खोल दिया और स्लाइडिंग जो उसकी स्लाइडिंग जो है उसके ऊपर बैठा हुआ है। बैठा हुआ है। तो मैं वहाँ गई, साइड में गई, मैंने कौन हो तुमको, ऐसा उन्होंने मेरी तरफ देखा। और मेरी तरफ जब देखा तो इतना वाइट फेस जैसे पता नहीं क्या करा हो, इतना सफ़ेद फेस। तो मैंने बोला कौन हो तुम, मैंने उसको सपने की बात बता रही हूँ प्लीज मैं, संगीत जी मैं। तो वो बोलता है मैं नेगेटिविटी हूँ, ऐसे बोला सर कि मैं नेगेटिविटी हूँ। और इस तरह से मैंने नेगेटिविटी, तो इस तरह से वो मैंने बोला नेगेटिविटी, और वो बाहर चला गया, निकल गया, बाहर निकलते हुए देखा मैंने उसको। फिर
कुछ क्षण के बाद वापस से मैं पता नहीं कहाँ जाती हूँ, और कुछ क्षण के बाद देखती हूँ फिर मैं एक औरत को देखती हूँ, बिल्कुल वाइट एकदम, चेहरे में बिल्कुल अजीब अजीब सा मतलब। तो मैं देखती हूँ कौन हो तुम, फिर मैं बस पूछती कौन कि फिर वो बोलती कि मैं तेरी नेगेटिविटी हूँ, ऐसे बोला। उतने में फिर मैं देखती हूँ कि उसके हाथ में, उस लेडीज़ के हाथ में, वो लेडीज़ कुछ नहीं बोलती, सीधा हाथ में खड़ी उसके सामने, फेस टू फेस खड़े हैं हम लोग, और एक एक लकड़ी का पट्टा सा है, उसमें एक आग जल रही है, रुई का ऐसा आग जल रही, दिया भी नहीं है, आग जल रही है। और साइड में एक लाल रंग की जो कुमकुम होता है रेड रंग का वो है, और एक बीच में कॉइन है। उस कॉइन को मैं डर गई, क्या है उस कॉइन को, उस लेडी ने उस कॉइन को मेरे माथे में चिपकाया, और ले चिपका के उस वापस से उस लकड़ी के जो उसने होल्ड किया हुआ था आग का, उसमें रखा, और वो लेकर सीधा आकाश की तरफ उड़ गई। और एक आदमी भी था उसके साथ जो मैंने देखा था, और एक औरत भी था। और वो औरत जब मैंने उसको ऐसे कर ऊपर आंखों में ऐसे का आंखें डाल के ऊपर देखा, तो वो हाथ से नाच रही है, ऊपर जा रही है और नाचते हुए जा रही है हाथों को ऐसे, इस तरह से मैंने देखा। और उसके बाद संगत जी मुझे इतना हल्का फील हुआ, अगले दिन बहुत हल्का फील हुआ मुझे। तो हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, हम उनसे अगर दिल से उनके नाम की जोत जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सब सुनते हैं। और गुरुजी तो अब आ गए हैं, और गुरुजी सबसे बड़े, गुरुजी मेरे घर के सदस्य हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। अब हमारे सारे परिवार को देखेंगे, और मैंने अपना जो मैं है, और अपनी जो दुखों की पोटली है, मैंने गुरुजी चरणों में रख दी है। गुरुजी अब आप आ गए हो, सब आप देखोगे, सब आप करो गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब यहाँ पर मैं अपना सत्संग को स्टॉप करना चाहूँगी आपके मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाव। मैं आपकी बेटी अपना गाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी जी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 22 नवंबर, शनिवार, 4:52 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का गाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संजय जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा संग जी कि समय का पहिया ऐसा घुमा है कि तेरी जिंदगी ही बदल दी। अब टूटे रिश्ते जुड़ेंगे, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सालों से तेरी बंद पड़ी किस्मत आज खुल जाएगी। अगर उन्होंने कहा है गुरुपा ने तो जरूर खुल रही है संगत जी, खुली ही है। और खुले के लिए कह रहे तो वो खुलेगी ही संगत जी। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, ये मेरा ही नहीं हम सभी के लिए संगत जी। ये सत्संग में अगर जो गुरुपा में बोलने को कहने का मतलब जो हमारे सामने आता है, जो भी हम बोल देते हैं और जो सुन लिया उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हम सब के लिए संग जी। और कुछ गुरुपा का ना संग जी मैसेज आया है, लेकिन इन दिनों में उस चीज़ को मैं महसूस कर पा रही हूँ कि चीज़ें हैं जो कि फिर से थोड़ा सा होता है, चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सॉरी संगत जी। गुरुपा ने कहा कि तेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये मैसेज संगत जी मेरे पास ना कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू काफ़ी दिनों से आ रहा है, पर मैं ज़्यादा ना इन सब बातों को अब मैं हवा नहीं देती हूँ।
मैं ज़्यादा में दिमाग नहीं लगाती संगत जी। लेकिन अगर गुरपा कह रहे हैं तो हमें इन सब बात पे थोड़ा-सा ये हो जाता है। गुरपा ने कहा कि तुझे बदनाम करके रिश्ता तोड़वाने की साजिश है ससुराल वालों की। बस तू हार मत मानना। वो चाहते हैं कि तू खुद ही अपना रिश्ता छोड़कर चली जा। मैं उन सब की बुद्धि ठीक करूँगा। संगत जी, अब वैसा इसमें लिखा हुआ वो मैंने पढ़ा बस संगत जी। और इसके साथ-साथ एक एक मैसेज मेरे पास कंटिन्यू एक चीज़ भी आता है कि तुम्हारे ऊपर एक तरफ से ही नहीं, काफ़ी कई अलग-अलग मतलब जगहों से ये सब तुम्हारे ऊपर जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो होती हैं नेगेटिविटी सेंड की जाती है। मतलब साफ-साफ है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं। मेरे जो लाइफ़ में जो हम कहते हैं ना कि हम लाइफ़ में सब अच्छा हो रहा है तो वो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनको गँवारा नहीं गुज़रता है। कहते हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता है हमें अच्छा देख कर के, ये चीज़ें हैं। कृपा ने तो पहले से ही बता रखी है समय जी। और ना इन सब चीज़ों को ना मैं महसूस कर पा रही हूँ। हाँ, ये है कि गुरपा ने ड्रीम में तो दिखाए, ड्रीम में दिखा-दिखा के सारे कष्ट काटे ही। और इन दिनों ये जो चीज़ें चल रही है कि मेरा मेंटल कंडीशन कुछ ऐसा है कि मतलब मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, मेरी मेमोरी में थोड़ा वो हो रहा है। क्योंकि जब हमें याद नहीं रहता ना संगत जी, तो हमसे ना नॉर्मली बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। कि बहुत सी ऐसा ऐसा काम होता है, हमें करना होता है, पर वो हमारे दिमाग से निकल जाता है समझिए। पर हम सामने वाले को ना हम समझा नहीं सकते, नहीं बता सकते, नहीं बोल सकती मैं समझिए। क्योंकि ना बहुत से चीज़ें होती हैं ऐसी ना कि वो भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जो हमारे साथ होते हैं ना कभी-कभी, वो भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि वो चीज़ें मुझे महसूस होती है ना कि छोटी-सी भी जहाँ पे कि मतलब गलती ना भी हो, एक होता है ना कि ठीक है नॉर्मल भी इंसान चलो ठीक है मैं ये नहीं कर पाई, या छोटी-सी बात पे भी ना मतलब इतना ज़्यादा कि तुम ऐसी हो, वैसी हो, ये है, वो है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं संगत जी। और कहते हैं ना कि उसको खोद-खोद के कुछ चीज़ों को निकालना, मतलब गलतियों को ढूँढ-ढूँढ कर निकालना। अगर गलती सामने से नहीं मिल रही है ना, तो ढूँढ-ढूँढ के तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है, तुमने ये गलतियाँ की, तुमने वो गलतियाँ की। मतलब कहने का मतलब है कि छोटी-छोटी सी बातों भी अगर जहाँ पे मतलब कुछ बात है ही नहीं, तुक भी नहीं है, वहाँ भी निकाली जा रही है। तो ये चीज़ें तो इस ओर इंगित कर ही रही है कि हाँ, ये बात है कि कुछ तो चीज़ें ऐसी चल रही है जो कि मतलब कि मेरी या तो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाए, या तो मैं मेंटली इतनी मैं परेशान हो जाऊँ कि मैं खुद ही चीज़ों को छोड़ के मैं जाने का सोच लूँ कि अब मैं नहीं रह सकती। एक होता है ना, कभी-कभी हम सोचते हैं कि यार ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, मैं क्यों परेशान हूँ? हम ऐसा सोच लेते हैं ना कि भाई इससे अच्छा बेहतर है कि भाई मैं अकेले रहूँ, शांति से रहूँ, मैं चली जाऊँ। ऐसी चीज़ें होती है समझिए जब हम कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा, लेकिन संगत जी ये तो वो लोग सोचेंगे ना। हाँ, एक समय था संगत जी जब मैं ऐसा कभी-कभी था मेरे साथ ऐसा कि इवन मैं छोड़ के क्या, मैं तो दुनिया ही छोड़ के जाने की हमेशा सोचा करती थी संगत जी। हाँ, एक 1 महीने पहले मेरे साथ 1-2 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं उस टाइम फिर से मैं 1 वीक के लिए मैं वैसे ही हो गई थी फिर से। मुझे लगता था कि मैं रह के क्या करूँगी? मेरा तो कुछ काम ही नहीं है इस दुनिया में, मेरा रह के क्या करना ऐसा-वैसा। सॉरी संगत जी। तो ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा ने अभी मुझे इतना सँभाला हुआ है संगत जी। अगर ये चीज़ें समझ में है ना संगत जी, गुरुपा हमें क्यों बताते हैं कि हमें ये चीज़ के लिए अलर्ट होना है कि हमें अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करनी। गलती मतलब इन द सेंस है कि सामने वाला अगर ये कर रहा है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो जानबूझ करके हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहती है। कुछ चीज़ें होती हैं या चाहती है कि हम खुद इतने परेशान हो जाएँ, कहते हैं ना छोटी-सी भी चीज़ हमें होगी ना तो हम ना उस टेंशन को बहुत ज़्यादा लार्ज्ड वे में हम उस चीज़ को लेके जाएँगे, और फिर हमें लगेगा कि यार मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना है ऐसा-ऐसा करके। तो ये मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, कि पीठ पीछे जो भी चल रही होती है, साजिशें हो, जो भी हो, तो वो ना आप हमें बस इतना आप ये बता देते हो, हिंट दे देते हो कि मेरे बच्चे, तुझे इन लोगों ये लोग तुम्हें जाल में फँसाने की कोशिश करें तो तुम्हें जाल में नहीं फँसना है। तुम्हें बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, तुम टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये बात सच है कि अगर गुरुपा का बार-बार अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं कि हमें क्या ध्यान देना, नहीं देना है, तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। जैसे कल मैंने सत्संग सुना, जो कि हमारे दिव्य बाबा गुरुपा के ही ब्लेस्ड जो बुक है उसमें से ही पढ़ रहे थे। तो उसमें था कि एक अंकल को, छोटे मतलब एक बॉय थे, मतलब उनके बेटे को बार-बार पूछ रहे थे गुरुपा, जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तभी तो लिखा गया था ना कि मतलब कि तुम्हारे पापा का क्या हाल है? तुम्हारे पापा का क्या हाल है? बार-बार गुरुपा पूछते थे संगत जी, तो वो बच्चा बोलता था वो कहीं और, उसके पापा कहीं और रहते थे और रह के कहीं जॉब वगैरह या कुछ कर रहे होते थे। तो ये बच्चा मतलब उतना उनको लगता था कि भाई हाल-चाल के लिए पूछ रहे हैं गुरुपा, तो वो बोलते कि हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक-ठाक है, ठीक-ठाक है। तो 2 दिन कंटिन्यू उनसे 2-3 दिन ऐसे करके कंटिन्यू पूछा गुरुपा ने, तो उनका जवाब ऐसे नॉर्मल रहता था। जब तीसरी बार जब गुरुपा ने पूछा तो फिर इन बच्चे ने बोला कि पापा ने तो दूसरा विवाह कर लेता है, मतलब कि पापा ने उसके उन अंकल के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी संगत जी। तो गुरुपा ने कहा कि मैंने इसलिए तो पूछा ना तुमसे बार-बार मैं तुम्हें मतलब बोल रहा था कि तुम ध्यान दो, वो आके बार-बार मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ संगत जी। तो मेरे गुरुपा ने ऐसे तो मुझे बचाया संगत जी, मुझे तो इन सब चीज़ों से बचा लिया कि जब मेरे लाइफ में भी सेम सेम ऐसी चीज़ें होने वाली थी ना जब, तो मेरे गुरुपा मुझे बार-बार उन्होंने हिंट दिया, "तू अपने पति पे ध्यान दे, तू अपने पति पे ध्यान दे। तेरा पति कहाँ है? जा तू उसको कॉल कर।" ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला, और ये चीज़ें मेरे लाइफ में भी बिल्कुल 100% हो ही चुकी थी संगत जी। गुरुपा ने उससे उस चीज़ से बचा लिया, मेरे गुरुपा ने मुझे भी। संगत जी कहते हैं ना कि अरे क्यों, अगर वो चीज़ें मान लो, ठीक है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हमें वो चीज़ हो जाती तो फिर हम परेशान भी तो गुरुपा को ही करेंगे ना संगत जी। हाय गुरुपा, ऐसा हो गया आपके रहते हुए, ऐसा क्यों हो गया? ये क्या हो गया? अब आप करो, अब मैं कैसे रहूँ? क्या करूँ संगत जी? तो फिर तो हमारे वजह से गुरुपा और ज़्यादा परेशान होंगे ना। तो जहाँ हमें अगर थोड़ी बहुत, अगर हमें भी ध्यान अटेंशन की ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ में अलर्ट रहना है, तो हमें अलर्ट रहना है संगत जी। कितना भी हम चीज़ों से हम ऊपर उठ जाएँ, कितनी भी ऊपर उठ जाएँ संगत जी, हमें जो हमारी जो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है ना, हमें इन चीज़ों को लेके ही चलने के लिए गुरुपा ने कहा है। तो अनंतम काना मेरे गुरुपा, अ, आपने इतने बड़ी चीज़ से मुझे मुझे अलर्ट करके मेरी लाइफ़ को बचा लिया, मेरे पति की लाइफ़ को बचाया, बच्चे की लाइफ़ को बचाया, हम सबको ब्लेसिंग्स दी मेरे गुरुपा। अनंतम सुकाना मेरे गुरुपा संगत जी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि देखो कि जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें होती हैं जो हमसे जब छीनी जाती है ना, कुछ चीज़ें दूर की जाती हैं। जैसे मेरा सत्संग करना, मतलब ये जो गुरुपा कराते हैं हमसे, शुक्राना करवाते हैं जो, मेरे साथ ऐसा होता है संगत जी कि ये कहीं न कहीं मेरी गलती कहो या नेगेटिविटी कहो, मुझे नहीं पता, ये मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी। मैं सुबह से अभी कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। तो मैं सुबह से सोचती हूँ, अच्छा ये काम कर लूँ तब कर लूँगी, अच्छा थोड़ा मैं फ्री हो जाऊँ तब कर लूँगी, अच्छा फ्री हो जाऊँ तब कर, समझ जी मतलब फ्री ही नहीं हो पाती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। मतलब मेरे साथ ये कंटिन्यू काफ़ी कई दिनों से ये चीज़ें हो रही हैं कि मैं शुक्राना ही नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के करवा रहे समझिए। अभी भी जो मैं करने बैठी हूँ ना, ये बाबू अब भी फ़िलहाल सब लोग अभी बाकी लोग घर के बाहर गए हैं, बच्चा आया बाहर से और वो सो गया। उसके बाद कृपा ने वो मुझे थोड़ा-सा एक स्पेस दिया, अकेला, मतलब कि चल अब तो शुक्राना सत्संग तू कर ले, शेयर कर ले, तू बैठ जा मेरे पास। ये मेरे सॉरी समझिए, मेरे गुरुपा की रहमत है कि फिर भी मेरा हाथ पकड़ के मुझसे ये शुक्राना की सेवा लेते हैं, मेरे गुरुपा खुद से करवाते हैं। अगर गुरुपा की कृपा दृष्टि ना होता ना संगत जी, जैसे जो चल रहे हैं, जो फेजेस चल रहे हैं, वो मैं कर ही नहीं पाती। ये मेरे गुरुपा का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उन्होंने अपने ब्लेस्ड बच्चे को पिकनिक घुमा के लेके आए, बहुत अच्छे से। बर्ड्स के बारे में आज बर्ड्स सेंचुरी गई हुई थी संजय जी, तो उसमें अच्छे से सब कुछ देखा, एंजॉय किया और अच्छे से गई और अच्छे से आई है। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। समझ जी, कभी-कभी कहते हैं ना कि गुरुपा जो खाना बनवाते तो वो गुरुपा ही कर्म बनवाते हैं। तो परसों परसों रात में जो गुरुपा ने मुझसे खाना बनवाया संगत जी, सब में ना ये जो गोल मिर्च के दाने होते हैं ना, मैं यूजुअली नहीं डालती हूँ, पर उस दिन भर-भर के गुरुपा ने दोनों में जो मैंने खाना बनाया था,
सब में डलवा दिया। और फिर उस वजह से बहुत मुझे डांट भी लगी, लेकिन एक्चुअली मैं समझ गई कि गुरपा ने क्यों मुझसे वो डलवाई थी। उसके बाद से नेक्स्ट डे से ही, कल से ही सबके गले की बैंड बजी पड़ी है संजय जी। मैं जो अभी मेरे बाद से मेरी जो मेरे जो कफ एंड कोल्ड है, मेरे से पता चल रहा होगा, मेरे पति की तो पूरी की पूरी आवाज़ की बैंड पड़ी हुई है। बच्चे की तो है ही, ऑलरेडी है, पति की भी हो गई, मेरी भी हो गई, भाई की भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये देखिए कृपा ने कैसे ही, अगर वो चीज़ें सब लोग खा लिया होता, तो शायद ये चीज़ें होती ही नहीं समझिए। वो तो होता है ना गले में जो खराश होती, उसके लिए बहुत ही रामबाण होता है। तो एक चीज़ मुझे तो उस दिन महसूस हो रहा था कि कृपा ने डलवाया है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ न कुछ होगी, रहस्य ही होगी। तो सच में समझिए कल मुझे समझ में आ गया कि काश सब लोग इस बात को समझ पाते, कृपा की ब्लेसिंग्स को समझ पाते। ये चीज़ समझ पाते कि अगर ये डाला है इसने तो अपनी मर्ज़ी से नहीं, कृपा की ही कृपा से ज़रूर इसमें कुछ कृपा की ब्लेसिंग्स छिपी हुई है। इस चीज़ को भी अगर हर कोई समझने लगे संगत जी ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी गुरुपा। अब आप ही वो दिन लाओगे मेरे गुरुपा, जब हर एक चीज़ को आपकी ब्लेसिंग्स को समझा जाए मेरे गुरुपा, परिवार के हर सदस्य के द्वारा मेरे गुरुपा। क्योंकि हर चीज़ में इतना नहीं समझ पाते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुनो जी, अभी देखिए आज शनिवार है, कहते शनिवार के दिन हमारे शनि भगवान के साथ-साथ हनुमान जी का भी डे होता है। तभी मेरे जस्ट ना सामने गुरुजी तो हमारे हैं ही, और पंचमुखी हनुमान जी की वो स्वरूप लगी हुई है संगत जी। मुझे ना वो सब पूरे हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनके हाथ में एक वेद, एक हाथ में उनके काफ़ी के सारे हाथ में ना वो जो चारों वेद होते हैं, तो वो जो वेद था ना संगत जी, वो वेद उनके हाथ का ना वो हिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा था संगत जी अभी। अचानक से मेरी नज़र पड़ी ना तो वो हिल रहा था उनके हाथ का, अथर्ववेद वाला, वो हिल रहा था। ये भी गुरुपा की कृपा दृष्टि ही है संगत जी, हनुमान जी की कृपा दृष्टि है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना जी। क्योंकि ना हमारे गुरुपा तो बिल्कुल साक्षात स्वरूपा हैं हमारे गुरुपा। साथ-साथ में एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, जो हनुमान जी गुरुपा के तो अकाउंटेंट हैं संगत जी, पंचमुखी हनुमान जी की स्वरूप लगी हुई है, मंदिर में विराजमान है पंचमुखी हनुमान जी। तो वो भी ना जैसे कि लाइव है, वो पता चलता है ना, जैसे कि कुछ हार्ट बीट चलना, ये सारी चीज़ें वो हनुमान जी की भी चलती है गुरुपा की कृपा से। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना हनुमान जी। अभी मुझे हनुमान जी भी बिल्कुल जैसे लग रहा है कि वो पूरे ना बिल्कुल लाइव जैसे लग रहे हैं संगत जी। उनके पूरे सर वर ना हिल रहे हैं अभी, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, मुझे जो दिख रहा है वही मैं बता रही हूँ, या मेरा दिमाग घूम रहा है मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे हिलते हुए नज़र आ रहे हैं हनुमान जी। तो ये भी मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है। और जो भी संकट होंगे, कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। सुनो जी, और एक बात और संगत जी, बस सच है कि हमें इंडिविजुअली, हम सभी को, हमें क्या करना नहीं करना है ना, गुरुपा बता देते हैं संगत जी। जैसे मुझे बाकी जो जो पाठ, जब जब जो पाठ करना होता है ना, गुरुपा मुझे जो सेवा भी करनी होती है, वो मेरे गुरुपा मुझे खुद खुद से ड्रीम के थ्रू मुझे बता देते हैं, तनु ये करना है। समझ जी, जो मेरी गलती हो रही है पिछले जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने से, गुरुपा का सत्संग जो है पहले 2 घंटे का करती थी, फिर धीरे-धीरे 1.5 घंटा हो गया, फिर 1 घंटा। तो मेरे गुरुपा ना संगत जी मुझसे डेली बैठा के वो सत्संग करवाते थे, डेली मैं बैठती, गुरुपा डेली बैठाते थे संगत जी। उसके बाद से ये 4 महीने से ना मेरा सब कुछ छूट गया संगत जी, क्योंकि कुछ लोग जब घर पे आए तो उनको पता चला कि ये मेरे गुरुजी हैं, और गुरुजी की ही कृपा है, संगत जी सब कुछ है। तो होता है, लोगों की नज़र भी लग जाती कभी-कभी। तो कहते हैं ना, इसलिए गुरुपा बोलते सबकी बात मत बताया कर सभी को। तब से नहीं हुआ। आज मेरे गुरुपा ने मुझे ड्रीम में बहुत कुछ दिखाते संगत जी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता ना। लेकिन मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि इतनी रही संगत जी कि उन्होंने मुझे वो बात मुझे भूलने नहीं दी। गुरुपा ने ड्रीम में खुद से साक्षात आके बोला, वो मुझसे पूछ रहे हैं, सत्संग करती है? सत्संग करती हो? तो नहीं करती ना? सत्संग करती हो? नहीं करती हो ना? ऐसा करके संगत जी, गुरुपा ने कैसे, मतलब कि गुरुपा ने ये चीज़ बता दी
कि जो मेरा सत्संग जो गुरुपा मुझसे करवाते थे, भले ही 1 घंटे का, आधे घंटे का, जितने भी घंटे का, गुरुपा ने मुझे ये बता दिया कि तुझे सत्संग करना ज़रूरी है। सत्संग में बैठो, सुनो। ये जो मेरे जैसे कल ना मैं ये बातें सोच रही थी, गुरुपा ने जो मुझे बोला है कि 40 मिनट कंटिन्यू तुम्हें कोई भी पाठ, सत्संग, कोई भी गुरबानी, शब्द, कुछ भी सुनना है, कंटिन्यू सुनना है बैठ के। संगा जी, तो मैं ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ रहा था और मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि सत्संग सुना कर तू, सत्संग चला के तू प्लेलिस्ट चला के तू बैठेगी और सुनेगी, जैसे तू पहले सुनती थी ना और मैं तुझे बहुत सारे जवाब देता था, तो तुझे वही करना है। संगा जी, और मुझे वो चीज़ें क्लियर करने के लिए गुरुपा ने फिर से आज ड्रीम में बोला कि सत्संग करती है, सत्संग करती है, मतलब कि सत्संग करना है। मतलब वो जवाब मुझे दे दिया कि वो तुम्हें, मतलब वो कम से कम 40 मिनट बोला, तो यानी हाँ मुझे 45 मिनट का, 1 घंटे के मुझे सत्संग के प्लेलिस्ट डेली चला के बैठने हैं मेरे गुरुपा। आपको सब पता है मेरे गुरुपा, मुझसे क्या हो सकता है, लेकिन आप कराओगे, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। आपकी ये बच्ची ना सबसे झल्ली है मेरे गुरुपा, सबसे झल्ली बच्ची है आपकी। आपने बताया है तो आप ही कराओगे मेरे गुरुपा। संगा जी, बात सच है ना। कहते हैं ना कि हम इधर भागते, क्या करूं नहीं करूं, हम उससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, क्या करना है नहीं करना है। संगा जी, हम सभी के साथ ही, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हम एक सारे इंडिविजुअल पर्सन के लिए गुरुपा ना खुद स्वयं हमें आके बताते हैं कि हमें, अगर हम इस परेशानी में है ना, तो मुझे इस परेशानी के वक्त मुझे कौन सा पाठ करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सेवा भी कौन सी करनी है। एक मैं सेवा के बारे में बताना चाहूँगी संगा जी। गुरुपा ने मुझे ड्रीम में आके बोला था, खुद से बोला था, ये पिछले साल की बात है या इस साल की, संगा जी मुझे याद तो नहीं है ना, बस बस इतना याद है। गुरुपा ने बोला था कि तुझे रोटी की सेवा करनी है। अब मैं अचानक से मैं उठी हूँ, बस मुझे इतना ही याद है कि रोटी, गुरुपा ने बोला है रोटी की सेवा कर। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई मैं कहाँ करूँ ये सेवा, कहाँ करूँ ये सेवा। संगा जी, मैं फिर से, मेरे गुरुपा ने एक दिन बोला, उसके 1 महीने के बाद से मुझे गुरुपा ने फिर से सपने में आए, गुरुपा, और फिर उन्होंने बोला कि तुझे रोटी का बोला है ना मैंने तुझे कि रोटी की सेवा कर। अब गुरुपा ने फिर से मुझे बोला, तो मैं सोच रही हूँ संगत जी कि हाय राम, अब मैं, गुरुपा ने तो मुझे सेवा दिया है, मैं करूँ तो करूँ कहाँ, रोटी की सेवा मैं कहाँ करूँ, मैं किसको रोटी खिलाऊं। मैं ये सोच रही थी कि भाई गाय को भी मैं नहीं खिला पाती हूँ, मतलब अंदर में इतना रहती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ मेरे गुरुपा, और मैं किसको यहाँ खिलाऊं मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मैं सोच रही थी बैठ के, और तब तक मैं सोसाइटी के अंदर गेट नॉक करके मुझे रोटी की सेवा मिली कि आपको 2.5 दिन के रोटी की सेवा मिली। संगत जी, 2.5 दिन का, मतलब उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हो। 2.5 दिन की रोटी की सेवा मुझे मिली, दोनों टाइम का सेवा मिला संगत जी। ये कृपा की कृपा, मतलब तुरंत मैं सोच रही हूँ कि मेरे कृपा मुझे कहाँ से ये मिलेगा, और मेरे कृपा ने खड़े खड़े मुझे बुलाया और मुझे, संगत जी, और सोचो ना, ये एक बार नहीं हुआ है संगत जी, ऐसा ऐसा कृपा ने इतनी दफा किया है ना, इतनी बार किया है। मैं, जैसे कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि हमारा बहुत मन है कि कृपा ये काम हम, जैसे कि होता है ना कि हाँ गुरुपा ने सेवा दी, और गुरुपा को हमसे जब करवानी होती है ना संगत जी, और हम सोचते हैं कि हाय गुरुपा मुझे कौन पूछेगा, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे कर पाऊंगी। संगत जी, हम करने वाले कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जब हमसे गुरुपा को सेवा करवानी होती है ना, हमारे द्वार पे चले आता है वो सेवा करने का मौका हमें अपने घर बैठे मिल जाता है, अगर गुरुपा की कृपा दृष्टि हो जाती है संगत जी। तो ऐसे ही हमारे गुरुपा इतने, मतलब इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, और क्या ही कर सकते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। इसलिए संगत जी कहते हैं ना कि हम इस सारी बात के लिए, तो हमें जो करना है, क्या करना है, नहीं करना है, हम सभी को, हम सभी की अलग अलग, हम सभी अलग अलग हैं, तो हमारे सभी के, कहते हैं ना, सबको एक जैसा पाठ का भी नहीं बोलते ना कृपा, सब किसी को कुछ बोलते हैं करने, किसी को कुछ बोलते हैं। तो हमें जो करना होगा, या तो किसी के द्वारा कभी कभी हम सुन लेते, कभी हम सत्संग में सुन लेते हैं उस चीज़ को, मतलब अचानक से वो जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो हमारे सामने आ जाता है, या फिर किसी के द्वारा अचानक से वो हमें सुनने को मिल जाता है अचानक से, या तो फिर हमें गुरुपा गुरुपा खुद स्वयं आके हमें बताते हैं। अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा, इससे सच्चा, आपसे सच्चा साथी दूजा कोई ना मेरे गुरु, कोई ना आपसे सच्चा साथी मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि हमारे हर एक क्षण में,
हमारे हर एक पल में, हर एक श्वास श्वास मेरे गुरुपा आप हमारा साथ देते हो, मेरे गुरुपा हमारे साथ रहते हो। अनंतम शुक्राना।